स्वच्छता में सिरमौर देश का नंबर 1 शहर इंदौर इन दिनों चूहों के जबरदस्त आतंक से जूझ रहा है। शहर के सबसे बड़े एम्बा अस्पताल में नवजातों को कुतरने से लेकर शास्त्री ब्रिज में गड्ढा करने और रीगल चौराहे पर गांधी प्रतिमा की नींव खोखली करने तक चूहों का यह प्रकोप अब एक गंभीर संकट बन चुका है। अब चूहों द्वारा काटने का नया रिकॉर्ड सामने आया, जहां साल 2025 के 11 महीनों में 1251 मामले सामने आए हैं। सितंबर महीने में इंदौर संभाग के सबसे बड़े एम्बा अस्पताल में चूहों ने 2 मासूम बच्चों को कुतरा, जिसमें कथित तौर पर दोनों ही बच्चों की जान चली गई। यह घटना अस्पताल के NICU नवजात गहन चिकित्सा इकाई में हुई थी, जो स्वास्थ्य सुरक्षा पर बड़ा सवाल खड़ा करती, जिसे लेकर जय आदिवासी संगठन यानी JS ने भी लगातार प्रदर्शन किया, जिसके बाद दोनों ही परिवारों को सरकार ने मुआवजा भी दिया। वहीं अस्पताल प्रशासन ने इस मामले में लापरवाही मानते हुए कई कर्मचारियों और पेस्ट कंट्रोल एजेंसी पर कार्रवाई की, लेकिन परिजनों का आरोप है कि बच्चों की मौत का मुख्य कारण चूहे ही थे। सोशल मीडिया पर इस घटना पर भारी आक्रोश देखने को मिला, जिसे शहर की सबसे बड़ी लापरवाही करार दिया गया। वहीं दूसरी ओर चूहों ने शहर के बुनियादी ढांचे को भी नहीं बख्शा। हाल ही में व्यस्ततम शास्त्री ब्रिज पर लगभग 5 फीट गहरा गड्ढा हो गया, जिसकी मुख्य वजह पुल के नीचे चूहों द्वारा बनाए गए 20 से अधिक बिल थे, जिसने नींव को कमजोर कर दिया। इसके अलावा रीगल चौराहे पर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की प्रतिमा की रोटरी में भी चूहों ने 1000 से अधिक बिल खोदकर जमीन को खोखला कर दिया है। यह दिखाता है कि चूहों का आतंक शहर की ऐतिहासिक और महत्वपूर्ण इमारतों की स्थिरता के लिए भी खतरा बन गया है। वहीं अब शहर के एंटी रेबीज डोज के लिए हुकुमचंद पॉलीक्लिनिक में चूहों के काटने से डोज लगवाने के लिए लोगों का तांता लगा हुआ है। इस साल इंदौर में चूहे के काटने के रिकॉर्ड मामले दर्ज हुए हैं। अकेले जुलाई के महीने में 270 से ज्यादा मामले सामने हैं, जो सबसे अधिक है। पूरे 11 महीनों में 1280 से ज्यादा लोगों को चूहों ने काटा है। सोशल मीडिया पर यूजर्स स्थिति पर मीम्स और व्यंग्यात्मक पोस्ट के माध्यम से नगर निगम के दावे पर सवाल उठा रहे हैं। कई लोगों ने तंज कसा है कि यह स्वच्छता के साथ साथ अब चूहा बहुल्यता में भी नंबर 1 बनने की ओर अग्रसर है। वहीं चूहों के काटने से पीड़ितों ने बताया कि शहर में अब चूहों का आतंक लगातार बढ़ गया है। चूहों के काटने से परेशान लोग एंटी रेबीज डोज लगवाने लगातार अस्पताल पहुंच रहे हैं। पीड़ितों के मुताबिक चूहों का आतंक देर रात में हो रहा है और सबसे ज्यादा आतंक हॉस्टल और खाने पीने की होटलों के आसपास देखा जा रहा है। मुझे चूहे ने काटा है, देखिए रात को यहाँ पे काटा उंगली में और खून निकल गया था मेरा, तो मैं तो उसको पहले तुरंत निकाला। फिर सिस्टर क्या है कि ऑलरेडी जॉब में है, मतलब कि नर्स ही है, तो वो तुरंत पहले मेरे को टेस्ट लगाए, तो बोले कि तुम हॉस्पिटल चले जाओ, उसका एंटी रेबीज लगता है। तो फिर मैं यहाँ पे आया। जानकारी कैसे लगी आपको कि चूहे ने काटा है? देखा था आपने? तो चूहे को देखा था ना मैं, 4 बजे आज सुबह ही काटा है, खून निकल आया था यहाँ से। नुकसान हो रहा है भैया, चूहा, इनको कुछ इलाज होना चाहिए। इतने बड़े बड़े चूहे हैं, मतलब रूम पे आ जाते पता नहीं कैसे, बिल्ली जैसे, मतलब इतने बड़े बड़े चूहे हैं। आप क्या मानते हैं इंदौर शहर में जिस प्रकार से एम्बाई में चूहे निकले, फिर राजवाड़ा पे चूहे निकल रहे हैं, फिर इसके हम तो बंगाली स्क्वायर में है, हर जगह मैं तो बोलूँगा वहाँ पे भी इतने चूहे हैं, बहुत बड़े बड़े चूहे हैं, और इसके लिए कुछ निकालना चाहिए सरकार को, कुछ अच्छा इंतजाम करना चाहिए। चूहे और हर चीज़ को कुतर रहा है। हमारा तो दरवाजा, बाथरूम का दरवाजा भी कुतर दिया, इतना बड़ा होल कर दिया दरवाजा को। अच्छा, स्वच्छता में इंदौर नंबर 1 है, क्या लगता है कि इस मामले में भी इंदौर? अरे इस मामले में इतना घटिया, मतलब कि मैं ये नहीं बोलूँगा कि स्वच्छता में नंबर 1 नहीं है, लेकिन चूहे बहुत ज़्यादा है। मतलब मैं बोलूँगा चूहे के लिए कुछ करना चाहिए, उपाय करना चाहिए सरकार को। क्या करते हैं आप इंदौर में? मैं एक्चुअली अभी मेरा इंटरव्यू है, मैं अभी मेरा गेट निकला हुआ है, तो मैं PhD के लिए IIT जाने वाला हूँ। कुछ IITs में अप्लाई किया है, तो मैं तो शायद अभी आज ही एक लगा पाऊंगा, फिर मुझे दूसरी जगह पे जाके पता नहीं कैसे लगाना पड़ेगा। मूल रूप से कहाँ के हैं आप? मैं मूल रूप से पन्ना से हूँ, मध्य प्रदेश। पढ़ाई करते हैं इंदौर? हाँ, इंदौर में पढ़ाई करते हैं। अपना परिचय? मेरा नाम विष्णु मुजुमदार है और मैं पन्ना डिस्ट्रिक्ट से हूँ। और भैया मेरे को यहाँ पे मतलब कि चूहे ने काट लिया था 25 तारीख की मॉर्निंग में, तो मैं उस टाइम फर्स्ट डोज लगवा के चला गया था। आज मेरा मतलब कि सेकंड डोज का वो टाइम था, तो मैं उसी को लगवाने आया हूँ। कैसे जानकारी लगी थी आपको चूहे ने काट लिया और कितनी दिक्कतें आ रही हैं इन चूहों से आपको? एक्चुअली मैं रहता हूँ भंवरकुआ पे, भोलाराम उस्ताद मार्ग पे मैं रहता हूँ। मैं PSC की तैयारी कर रहा हूँ, तो जैसे ही मैं सो के उठा सुबह से, तो चूहा उधर ही को घूम रहा था और मेरे को पैर में मतलब कि खून निकल रहा था। तो और वैसे भी अभी कुछ समय पहले वो चूहों के काटने की वो इस अस्पताल में घटना भी घटित हुई थी, तो मैंने कहा कि भविष्य में कुछ ऐसा कुछ नुकसान वगैरह ना हो जाए या कुछ वायरस वगैरह मेरे में ना फैल जाए, तो इसी चक्कर में मैं तुरंत ही आ गया था इसको लगवाने।
तो फिर आज मेरा सेकंड वो डोज है, तो मैं किसी को लगवाने आया हूँ। समस्याएं कितनी हैं आपके क्षेत्र में जहाँ पे आप रहते हैं भोरगांव में, कितनी समस्याएं हैं? भैया ऐसा है कि देखो सफाई वगैरह की मतलब प्रॉपर थोड़ा वो सफाई नहीं होती है सही, तो सफाई थोड़ी अच्छी होती जाए, बस यही चाहते हैं। जिससे ये गंदगी, क्योंकि चूहे वगैरह होते हैं, गंदगी वगैरह में ज्यादा पनपते हैं, तो बस मेरा यही है। अगर स्वच्छता में इंदौर नंबर 1 है, क्या लगता है इस मामले में इंदौर में और काम होना चाहिए? देखो इंदौर में और जगह देखी जाए तो स्वच्छता सही है, लेकिन जो स्टूडेंट एरिया है उधर पे मतलब कि स्वच्छता मेरे को ज्यादा नहीं दिखी, थोड़ा ऐसा है मतलब कि प्रॉपर नहीं आते हैं, लेकिन हफ्ते में 1-2 दिन आ रहे हैं, रेगुलर प्रॉपर सफाई नहीं होती है। अगर होती है तो कचरा सही से साफ नहीं करते हैं। चूहे को लेकर कोई स्टेप उठाने चाहिए मानते हैं? क्या सर? चूहों को लेकर कोई स्टेप आप उठानी चाहिए? नगर निगम कोई मुहिम चलाना चाहिए क्या? हाँ चलाना चाहिए ऐसे, मतलब कि उनको कंट्रोल या कुछ दवाई वगैरह ऐसा कुछ करनी चाहिए जिससे कंट्रोल हो सके, क्योंकि केसेस लगातार बढ़ रहे हैं। तो मेरे बहुत से दोस्तों को भी काटा है ऐसा। तो आपका नाम? मेरा नाम अक्षय पटेल है। रेड बाइट के मामले जो हैं वो लगातार आ रहे हैं हमारे पास, और अभी तक हमारे पास 1000 से ज्यादा पेशेंट हो चुके हैं रेड बाइट के, जो कि 1 महीने या 2 महीने का टारगेट है वो। और जो डॉग बाइट में इंजेक्शन लगते हैं वो एंटी रेबीज इंजेक्शन है, जो कि 4 डोज लगते हैं, वो हम रेड बाइट में वो भी यूज करते क्या हैं। जिस तरीके से डॉग बाइट में इंजेक्शन का गैप होता है, जो टाइमिंग होता है, वही वैसी लगाई? वैसी शेड्यूल सेम रहता है, और इंजेक्शन भी सेम? इंजेक्शन भी सेम रहता है इंजेक्शन भी सेम जी। कोई मंथ है ऐसा जिसमें इस तरह की अभी 3 महीने से लगातार ये केस बढ़ रहे हैं हमारे पास। 3 महीने से बढ़ रहा है ये मामले, रेड बाइट के मामले जी लगातार जी आ रहे हैं। जी हर साल रहता है। डॉग बाइट ज्यादा है, रेड बाइट के मामले कम है, लेकिन क्या ठंड शुरू होते ही रेड बाइट के मामले भी बढ़ जाते हैं? हाँ